नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकपाल व लोकायुक्त की। सबसे पहले कि लोकपाल कब आया और ये शब्द कहां से लिया गया। 1809 के अंदर स्वीडन में जो वुड्समैन था, एक संस्था थी, उसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 1809 के अंदर। वुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द था। किसका था? स्वीडिश भाषा का शब्द था, जिसका अर्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला। स्वीडन में जनप्रतिनिधियों वाले लोक सेवकों के विरोध आमजन की शिकायतों को सुनने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई। यानी लोकपाल की स्थापना क्यों हुई? भ्रष्टाचार को कम करने और लोगों की सुनवाई को गति देने और सही रूप से सुनवाई करने के लिए लोकपाल की क्या हुई? स्थापना हुई। यानी अम्बुड्समैन स्वीडन के अंदर सबसे पहले क्या हुई? 1809 के अंदर स्थापना हुई। स्वीडन के बाद 1919 में फिनलैंड ने, और 1954 में डेनमार्क ने, और 1961 में नॉर्वे ने, और 1967 में ब्रिटेन ने अम्बुड्समैन जैसी संस्था की स्थापना की। अब तक विश्व के लगभग 135 देशों से अधिक जो अम्बुड्समैन जैसी संस्था बन चुकी है। अलग अलग देशों में अम्बुड्समैन संस्था को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क संसदीय आयुक्त, और रूस में प्रोसिक्यूटर इत्यादि के नाम से जाना जाता है। यानी एक प्रकार की एक ही संस्था है, लेकिन अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। लेकिन मुख्य इसका कार्य क्या है? भ्रष्टाचार पर काम करना। क्या करना? भ्रष्टाचार पर काम करना। मुख्य कार्य यह है कि भ्रष्टाचार पर इसका काम करना और भ्रष्टाचार पर निगरानी रखना, किस प्रकार से लोगों की सही रूप से सुनवाई हो, लोगों के काम सही रूप से धरातल पर आए। भारत में 1960 में एम मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई। सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से बनेगा कि भारत के अंदर सबसे पहले लोकपाल की मांग किसने उठाई? किसने उठाई थी? एम के मुंशी ने। किसने उठाई थी? एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने 1960 के अंदर लोकपाल की सबसे पहले मांग उठाई थी। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति अध्यक्ष हरिचंद्र माथुर ने लोकपाल व लोकायुक्त जैसी संस्था की आवश्यकता का सुझाव दिया। 1963 के अंदर प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष हरिचंद्र, कौन से? 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति के अध्यक्ष हरिचंद्र माथुर, कौन? हरिचंद्र माथुर ने लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्था की आवश्यकता का सुझाव दिया। यानी एक प्रकार से देश के अंदर क्या होनी चाहिए? लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था होनी चाहिए। 1963 के अंदर राजस्थान प्रशासनिक जो सुधार समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? हरिचंद्र माथुर। इन्होंने सुझाव दिया कि इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार कम हो, लोगों को सही सुविधा मिले, जनप्रतिनिधि लोगों की सही जन सुनवाई करे। इसके लिए इन्होंने मांग की कि ऐसी संस्था होनी चाहिए। अब बात करेंगे लोकपाल और लोकायुक्त कब आया। संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग जोधपुर के एल एम सिंघवी ने किया। किसने किया था? एल एम सिंघवी ने किया था। ये जोधपुर के थे और जो प्रसिद्ध कानूनवादी थे। 3 अप्रैल 1963 को। कब किया था? 3 अप्रैल 1963 से सबसे पहले शब्द का प्रयोग, लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? एल एम सिंघवी ने किया था, जो जोधपुर के प्रसिद्ध क्या थे? कानून के जानकार थे। किसके थे? कानूनविद थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने सबसे पहले 3 अप्रैल 1963 को लोकपाल शब्द का प्रयोग किया। प्रयोग कहां किया? भारत की संसद के अंदर। कहां किया था? भारत की संसद के अंदर सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। अब यहां से 3-4 कंफ्यूजन बनेंगे कि सबसे पहले मांग कब उठी, सबसे पहले शब्द का भारत के अंदर किसने लोकपाल का जो है जिक्र किया। 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, कौन सा? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 को कब बना था? 1966 को बना था 5 जनवरी। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में हनुमंतया बने। क्यों बने? क्योंकि ये मंत्री बन गए थे। क्या बन गए थे? ये जैसे ही नई सरकार का गठन होता है तो ये मंत्री बन गए थे। क्या बन गए थे? सरकार के अंदर मंत्री बनते हैं और ये इस्तीफा देते हैं तो हनुमंतया उसके बाद में क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और यहां से एक ये ऐसे अध्यक्ष थे, लगभग 2 साल इनका कार्यकाल रहा था हनुमंतया का।
केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की। अब सिफारिश किस किसने की थी? दो ऑप्शन भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है। किसने की थी? मोरारजी देसाई ने भी की थी। किसने की थी? देसाई ने भी की थी और हनुमंतैया ने भी इसकी क्या की थी? मांग की थी, यानी संस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने सबसे पहले लोकायुक्त व लोकपाल विधेयक 1968 में लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं हुआ। लगभग ये बिल 10 बार फेल हुआ। क्यों हुआ? इसका सीधा कारण था भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के लिए इस बिल को लाया जा रहा था। लगभग ये 10 बार फेल हुआ। जाते जाते ये 2013 के अंदर क्या हुआ? पारित हुआ। लेकिन इसका गठन फिर धीरे धीरे आगे चला गया। तो एक प्रकार से 10 साल, लगभग 10 बार ये बिल क्या हुआ? भारत की संसद के अंदर फेल हुआ। क्या हुआ? भारत की संसद के अंदर फेल हुआ। 1968 के अंदर प्रथम बार लाया गया और वो बिल यदि 2013 को पास होता है, लगभग 10 बार ये बिल फेल हुआ था। उसका सीधा सीधा कारण था कि सभी राजनीतिक नेताओं के ऊपर क्या कसा जा रहा था? इस बिल के तहत शिकंजा कसा जा रहा था। इसमें वो सारे नियम और कानून बनाए जा रहे थे कि कोई भी व्यक्ति भारत का, जैसे आरटीआई कानून 2005 हो, उसके तहत क्या ले सकेगा? किसी भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था लोगों के हित के लिए यदि बनाई गई है तो उसकी क्या ले सकेगा? वो जानकारी ले सकता है सीधे। और एक प्रकार से सरकार हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिससे वो सूचना मांगेगा उसको देना पड़ेगा। यानी लोकपाल लोगों के लिए, लोगों के निवारण के लिए और जनप्रतिनिधियों पर एक प्रकार से राजनीतिक नेताओं के ऊपर क्या था? ये शिकंजा था और भ्रष्टाचार के ऊपर सीधा वार करने वाला बिल था। लेकिन राजनीतिक दल कभी इस पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने नहीं पास किया, लेकिन 1968 से लेकर 2013 तक ये पास हुआ ही नहीं। कभी बोल दिया राज्यसभा से बहुमत नहीं मिला, कभी बोल दिया लोकसभा से बहुमत नहीं मिला। उसका सीधा कारण था क्योंकि बिल पास करने वाले कौन है? नेता है, और उनके ऊपर यदि शिकंजा कसने वाला बिल आया, इसलिए लटकता रहा और 2013 के अंदर ये पास हुआ। लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक संसद में 9 बार आया लेकिन पारित नहीं हुआ। 10वीं बार ये विधेयक 2011 में लाया गया। 9 बार तो फेल हो गया, 10वीं बार फिर लाया गया। कब लाया गया? 17 दिसंबर 2013 को लाया गया। कहां लाया गया था? राज्यसभा में। अब यहां से एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहले राज्यसभा में क्यों लाया गया? कहते हैं, हम तो पढ़ते हैं सबसे पहले लोकसभा में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है। लोकसभा के अंदर एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसको सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? लोकसभा के अंदर लाना पड़ेगा। बाकी सारे बिल सरकार की संवैधानिक इच्छा के अनुसार, चाहे वो राज्यसभा में पहले लाए या लोकसभा के अंदर पहले लाए। वो बिल कौन सा है? सबसे पहले लोकसभा में धन विधेयक होता है, वो सबसे पहले अनिवार्य रूप से क्या लाना पड़ेगा? लोकसभा के अंदर लाना पड़ेगा, उसके बाद राज्यसभा में। लेकिन यहाँ लोकपाल को कहां लाया गया? 17 दिसंबर 2013 को सबसे पहले कहां लाया गया? राज्यसभा के अंदर लाया गया। फिर 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पारित हुआ। अब 17 पारित कब हुआ? 17 दिसंबर को। तो कब हुआ? राज्यसभा से। उसके एक दिन बाद, कितने? उसके एक दिन बाद लोकसभा ने पारित कर दिया। 31 दिसंबर 2013 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। यानी इस दिन क्या हो गया? ये लोकपाल एक संस्था बन गई, एक कानून बन गया, एक विधेयक बन गया। जिस कोई भी कानून या संस्था या विधेयक पर क्या करते हैं? अपने राष्ट्रपति जी यदि हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो एक कानून का रूप ले लेता है। 31 दिसंबर 2013 को हस्ताक्षर कर दिए। यहां से लेकर यहां तक जो भी पॉइंट है वो 100% क्वेश्चन की तौर पर है। 31 दिसंबर 1 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ, यानी लागू कब हुआ? 1 जनवरी को। 31 दिसंबर एक दिन बाद इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया। 23 मार्च 2019 को भारत में प्रथम लोकपाल। अब देखिए, बड़ी सोच और विचार का मुद्दा आता है कि 5 साल तक ये संस्था बनी हुई सरकार के पास या सरकारी दफ्तरों के अंदर पड़ी रही, न इसकी लोकपाल की नियुक्ति होती है, न इस संस्था के सदस्यों का गठन होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस पर सबसे पहले हुआ था कि भ्रष्टाचार कौन सी जांच करेगा? नेताओं द्वारा बनाई गई योजना, यानी लोक नीतियों पर काम करने के लिए क्या बनाया गया? लोकपाल बनाया गया। सीधे तौर पर
तो लोक नीतियां कौन बनाता है? सरकार बनाती है, और सरकार के अंदर नेता काम करते हैं। तो इन्होंने 5 साल भले ही लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन इसकी संस्था के सदस्य हो या लोकपाल की नियुक्ति नहीं की 5 साल तक। और आरोप और प्रत्यारोप दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये लगाती रही कि लोकपाल का ये नहीं कर रही है। लेकिन मान ले आप 2013 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो ये 5 साल बीजेपी के पास भी थे, तो 5 साल तक ऐसी कौन सी उनके पास नौबत चली आ गई कि उन्होंने 5 साल तक इस लोकपाल की गठन नहीं किया। 23 मार्च 2019 को भारत में प्रथम पीसी घोष के रूप में क्या किया गया? नियुक्ति की गई। पीसी घोष ने, इन्होंने शपथ कब ली? 19 मार्च 2023 को ली थी, पद ग्रहण किया था। पहले लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। कौन थे? प्रथम भारत के लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। पीसी घोष प्रथम लोकपाल थे भारत के। और सबसे पहले बात करूंगा कि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर पारित होता है, तो तर्क और संगत में यहां से भी बन सकता है कि सबसे पहले लोकपाल बिल को कहां लाया गया। तो सरकार सबसे पहले कहां लेके आई? राज्यसभा के अंदर लेके आई 2013 को अंदर। उसके बाद 18 दिसंबर को राज्यसभा के अंदर पारित हुआ, 18 दिसंबर को लोकसभा ने पारित कर दिया। उसके जस्ट 13 दिन बाद राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर इसको कानून और एक विधेयक बना दिया था। 1 जनवरी 2014 को यह क्या हो गया? प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया सरकार ने कि भारत के अंदर एक लोकपाल नाम की संस्था होगी और उसके ये काम होंगे और इसके ये सदस्य होंगे और ये अध्यक्ष होंगे। इस प्रकार से ये प्रभावी हो गया। लेकिन अब प्रभावी होने के बाद 5 साल के बाद भारत के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला सरकार को कि जिसको लोकपाल बनाया जाए। 5 साल तक घूमती रही सरकार। 5 साल के बाद क्या हुआ? अपन के पास पीसी घोष मिले और उनको क्या बनाया गया? लोकपाल बनाया गया। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? पीसी घोष, जिन्होंने 23 मार्च 1919 को भारत में प्रथम और उन्होंने 19 मार्च 2019 को क्या ले ली? शपथ ले ली थी। स्वीडन का जो ओम्बुड्समैन संस्था थी, तर्ज पर केंद्र सरकार पर लोकपाल संस्था का गठन किया गया। ये साविधिक संस्था थी, यानी इसको अब क्या रखा गया है? यहां भी अपने नेताओं ने बड़ी चाल और समझ से कि हम क्या लेकर आए हैं, ये भारतीय मूल संविधान के अंदर तो नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार की क्या है, ये संशोधन द्वारा भारत के संविधान में संशोधन करके कोई भी यदि मूल संविधान के अंदर कोई संस्था नहीं होती है, संशोधन करके बनाकर इसको क्या नाम दे दिया गया? साविधिक दे दिया गया। परामर्शकारी, यानी एक प्रकार की सलाह देगी। ये क्या करेगी? परामर्शकारी संस्था होगी। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी लाइन लिखी, क्योंकि सरकार यदि इसकी बाध्य कर देंगे तो क्या होगा? भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से निरंतर आ जाएगा। इसलिए सरकार ने यहाँ एक अपनी छोटी सी लाइन से सारी चीजों को बचा कर रखा कि सरकार इसके लिए बाध्य नहीं होगी, उसकी सलाह माने या नहीं माने। यह संस्था केवल जांच करके सलाह दे सकती है, दंड नहीं दे सकती है। किस प्रकार की है? बहुसदस्यीय। किस प्रकार की है? बहुसदस्यीय। बहुसदस्यीय और एक सदस्य में बता देता हूं, जिसके अंदर एक से अधिक क्या होते हैं? एक से अधिक सदस्य होते हैं, वो क्या होती है? बहुसदस्यीय होती है। और जिसके अंदर एक सदस्य होता है वो एक सदस्य होती है। इसमें एक सभापति व 8 सदस्य है। कितने हैं? एक तो सभापति है और 8 सदस्य, यानी कुल 9 सदस्य है। लोकपाल संस्था में सभापति पद हेतु योग्यता उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। सभापति के न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना आवश्यक है। कितनी आयु कितनी है? यदि लोकपाल का सभापति बनना है तो आपको आयु कितनी है? 45 वर्ष। कितनी? न्यूनतम आयु 45 वर्ष। न्यूनतम का प्रावधान है, अधिकतम का इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 45 वर्ष लोकपाल की सभापति बनने के लिए आयु होनी चाहिए। 8 सदस्यों में से 4 सदस्य न्यायिक क्षेत्र से उच्चतम या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश व 4 सदस्य प्रशासनिक प्रतिदृष्टि व्यक्ति से होंगे। यानी 4 तो कौन होंगे? या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्या होंगे? रिटायर्ड जज होंगे, या उसमें से 4 प्रशासनिक सदस्य। लोकपाल के सदस्यों में कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछड़ा
वर्ग अल्पसंख्यक महिला भी होंगे। यानी आरक्षण की बात सरकार यहां भी लेकर आ गई। एक भ्रष्टाचार के ऊपर बिल बनता है या विधेयक बनता है, कानून बनता है, तो उस पर भी सरकारों ने क्या किया कि यहां भी एक आरक्षण होना चाहिए कि किसको क्या सदस्य बनाया जाए। अब लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकपाल संस्था के सभापति व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और एक 5 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर, और उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। पूरी तरीके से बनाना मजबूरी बनी, लोगों की मांग उठी, लगातार इस लोकपाल के लिए आंदोलन होने लग गए। कई बार लोकसभा और भारत के बड़ी बड़ी संस्थाओं के लोगों ने घेराव करा, तो इसके लिए सरकार को बनानी पड़ी। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा, यानी प्रधानमंत्री किस किस को सदस्य बनाएगा। निश्चित तौर से जो सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होकर जाएगा, तो वो किस प्रकार के भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण पर काम करेगा, ये आप लोग सब समझते होंगे। तो इस प्रकार से बनाना एक सरकार की मजबूरी बन गई, क्योंकि जब चुनाव के अंदर वादे होते हैं तो उनको जनता जैसे वो सरकार बनती है तो वापस क्या करते हैं? उठाने लगती है। और ये उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालिक भारत के कौन थे? नरेंद्र मोदी। और उन्होंने चुनाव के अंदर दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर वहां भाषण के अंदर अपने संबोधन में कहा, हमारी सरकार आते ही, उस समय अन्ना हजारे जी क्या था? लोकपाल बिल को लेकर अनशन पर बैठा हुआ था। उस समय मोदी जी ने कहा, हमारी सरकार का गठन होते ही हमें लोकपाल बना देंगे, आप अनशन से हटिए। तो जैसे सरकार का गठन होता है, लोकपाल तो बना दिया जाता है। लेकिन 5 साल तक मोदी जी को क्या है, ये लोकपाल नियुक्त करने के लिए एक व्यक्ति नहीं मिलता। इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या में 5 साल लग जाते हैं इनको घूमते घूमते। संस्था के सभापति की सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक 5 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ है। चयन समिति में कोई भी पद रिक्त होने पर लोकपाल की नियुक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत मस्त लाइन लिखी है कि विपक्ष का नेता यदि नहीं आएगा तो भी कोई बात नहीं। अपने प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, हम तय कर लेंगे किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको सदस्य बनाना है। भले इसको क्या किया है, जनता को भ्रमित करने के लिए तीसरा नंबर का सदस्य है ना, विपक्ष का नेता, इसको बनाया गया, चाहे सरकार किसी की भी हो। कि इन्होंने नीचे लाइन लिखी कि चयन समिति के अंदर कोई भी पद रिक्त हो, यदि विपक्ष का नेता मना कर दे कि मैं इस चयन समिति के अंदर नहीं आऊंगा, तो भी लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति नहीं रुक सकती, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर इन पदों को सम्मिलित करने का क्या मतलब है, ये आज तक किसी ने न तो पूछा है न पूछेंगे। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि आवाजें हमेशा दबाई जाती है और विपक्ष के नेता अगर सही तरीके से चयन समिति के द्वारा ही लोकपाल का नियुक्ति होती है, तो इस लाइन को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि चयन समिति में कोई पद रिक्त होगा तो लोकपाल की नियुक्ति, यानी रिक्त का मतलब विपक्ष का नेता मना कर दे कि मैं नहीं आऊंगा तो भी चलेगा, विपक्ष के नेता नहीं आएंगे तो भी चलेगा, इससे लोकपाल की क्या हो जाएगी? नियुक्ति हो जाएगी। सभापति व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले होगा। पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, यानी कोई भी सदस्य जैसे ही इस लोकपाल के सदस्य या अध्यक्ष से सेवानिवृत्त होता है तो पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। सेवानिवृत्त के बाद 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी 5 साल तक नहीं लड़ेगा, उसके बाद में तो वो लड़ सकता है। तथा कोई लाभ या राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेगा। शपथ कौन दिलाएगा इनको? राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा और नियुक्त भी राष्ट्रपति करेगा। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देना है। हटाने का कारण, राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। कदाचार की स्थिति में 100 सांसदों द्वारा हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को याचिका दी जाती है। वेतन भत्ते सभापति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान जो 2,80,000 रुपए है, तथा सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के अन्य सदस्यों के समान 2,50,000 वेतन मिलता रहेगा। यानी पूरी प्रकार से वेतन और भत्ते हटाने का प्रावधान किस प्रकार से हटाएगा? तो राष्ट्रपति। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन सीधा हटाएगा नहीं। कम से कम 100 सांसदों का क्या होगा? कदाचार और असमर्थता की स्थिति में कम से कम 100 सांसदों के क्या होंगे? यदि हस्ताक्षर होंगे
हस्ताक्षर होंगे तो उस स्थिति में राष्ट्रपति हटाएगा। लोकपाल का क्षेत्राधिकार, क्या किस प्रकार से क्षेत्र के अंदर लोकपाल के अधिकार होंगे उस प्रकार से हम बात करेंगे। दायरे आते हैं, प्रधानमंत्री परंतु जांच प्रतिबंध व शर्तों के अधीन। अब किस प्रकार से लोकपाल जांच कर सकता है, विदेश संबंध में कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में कर सकता है, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में कर सकता है, परमाणु ऊर्जा में कर सकता है, अंतरिक्ष में कर सकता है। शर्तें क्या, लोकपाल संस्था के न्यूनतम 2 से 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री की विरोध जांच की अनुमति होनी चाहिए। अब साथियों बात यहां आई है